साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और अन्य महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी पृथ्वी के मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो सनातन पे बात कर रहे हैं कि आखिर जो है ये सनातन क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं सनातनी, मैं सनातनी, मैं सनातनी। अब ये मैं सनातनी कौन लोग करते हैं? देखिए, सिख धर्म में लोग अपने आप को सनातन नहीं कहते और बाइबल में भी सनातन नहीं कहते, कुरान में भी अपने आप को सनातन नहीं कहते। और जो है हिंदू को जो है धर्म बना दिया गया और जो हिंदू जो अपने आप को मानते हैं वो लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं। अब देखना यह है कि ये सनातन और जो है शब्द कहां से आया और सही मायने में इसका अर्थ क्या होता है, और जो है हिंदू जो शब्द है ये कैसे पकड़ा गया, ये कहां से पकड़ा गया। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे ये पता लगता है कि सनातन का जो अर्थ है वो कोई और होता है, रियल में कोई और होता है। तो चलिए इस पे हम व्याख्या करेंगे कि सनातन आखिर क्यों कहते हैं ये सनातन सनातन, हम सनातनी हम सनातनी। सबसे पहले जो सनातन शब्द है ये धम्मलिपि पाली प्राकृत भाषा का शब्द है सनातन। और ये शब्द जो बोला गया था, ये जो लिखा हुआ भी मिलता है धम्मलिपि में कि सनातन जो शब्द है ये भगवान बुद्ध ने बोला था। बिल्कुल ये सत्य बात है। अब सनातन का मतलब क्या होता है तो उन्होंने बताया सत्य, उन्होंने बताया सत्य, क्योंकि उनके जो है जो उन्होंने सनातन के बारे में बताया तो उनका यही एक वाक्य था कि सनातन सत्य होता है। ठीक है। अब सनातन का कोई जन्म नहीं होता है, सनातन का कभी जन्म नहीं होता है। सनातन वो सत्य है जो एक जैसा हमेशा से, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। कहने का मतलब यह है कि जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो बनता मिटता नहीं है, वो बिगड़ता नहीं है, वो रंग रूप नहीं बदलता है। तो यहां सनातन क्या है जो सत्य है? वो है जीवंश, वो डार्क एनर्जी, वो नितत्व निअक्षर, वो निशब्द, वो ऊर्जा, वही तो है सनातन और वही सत्य है। क्योंकि सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता और सत्य का कभी जन्म नहीं होता। सत्य तो
जो सनातन और जो सत्य है, जो वो ऊर्जा है, जो डार्क एनर्जी है, जो निअक्षरणी तत्व है, वो तो इनसे परे है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं, इनसे भी परे है सनातन। तो सनातन का मतलब ही यही होता है जिसमें कभी परिवर्तन ना होता हो, जो आदि अनादि काल से है वैसा का वैसा आज भी है। और सनातन जो है वो सत्य है, और सत्य को कभी बनाया नहीं जा सकता, और सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने बनाया है सनातन को तो वो सत्य नहीं है, वो तो बनने बिगड़ने वाला है। अगर किसी ने सनातन को धर्म बनाया है तो वो धर्म तो है ही नहीं भाई। वो जो सबके अंदर विराजमान है, वो सर्वव्यापी है, वो कोई धर्म थोड़ी है, वो कोई धर्म में थोड़ी आता है, वो कोई धर्म में बनने वाली चीज थोड़ी है। जब अंत समय में इस शरीर में से जब जीव निकल के जाता है, उसको कोई नहीं बांध सकता, तो जो सनातन है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, उसको कौन बांधेगा भाई किसी धर्म में। तो ये क्या है, ये सनातन जो है किस भाषा का नहीं है मैं आपको बता देता हूं। सनातन शब्द संस्कृत का नहीं है, सनातन शब्द हिंदी का नहीं है, सनातन शब्द अंग्रेजी का नहीं है, सनातन शब्द जो है पंजाबी का नहीं है, सनातन शब्द जो है फारसी अरबी का नहीं है, सनातन शब्द जो है उर्दू का नहीं है, द्रविड़ का नहीं है, बंगाली का नहीं है, मलयालम का नहीं है। सनातन शब्द तो केवल और केवल धमलिपि में ही लिखा गया है, और पाली प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सत्य होता है। और जो सनातनी बोलते हैं अपने आप को, वो ये सोचते हैं कि हमारा ही शरीर सनातन है। भाई सनातन जो है वो कोई शरीर या धर्म नहीं होता, ना कोई वो जाति होती है। सनातन खाली जीव है। ये सिर्फ शरीरों में विद्यमान होता है, इसका खुद का अपना कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये पहले से था वैसा का वैसा आज भी है। परिवर्तन खाली शरीर का होता है, शरीर सनातन होता नहीं है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं हम सनातनी, हम सनातनी? ये तो फिर भ्रम वाली बात है ना, इनके दिमाग में, इनके जो है यहाँ भर दिया, भूसा भर दिया कि तुम लोग सनातनी हो। अब बात आती है हिंदू शब्द की, तो हिंदू जो शब्द है, ना ही तो ये पंजाब का शब्द है, पंजाबी का शब्द है, ना ही ये उर्दू का शब्द है, ना ही ये अंग्रेजी का शब्द है हिंदू, और ना ही ये द्रविड़ भाषा का शब्द है, ना ही ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ना ये पाली प्राकृत सम्राट अशोक की भाषा धमलिपि का भी नहीं है ये। जब सम्राट अशोक ने ही कहीं भी अपना जो धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम इस तरीके का जो धर्म बोलते हैं, जाति बोलते हैं, ये भेदभाव बोलते हैं, जब सम्राट अशोक ने नहीं लिखवाया अपनी अपनी भारत की मूल भाषा में हिंदू या ऐसा कुछ, तो फिर ये खड़ा कहां से हुआ, कहां से उत्पन्न हो गया हिंदू? क्या किसी विदेशी ने, बाहर से आने वाले ने भारतीय मूल निवासी को गाली दे दी तो क्या उस गाली को ही धर्म बना लेंगे? ये कौन सी विद्वान वालों की बात है या विद्वानों की बात है?
या पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की बात है ये, कि कोई गाली दे दे और उसको ही हम धर्म बना लें। और फिर जो सनातन शब्द किसी ने दिया है और ने, जिसका अर्थ ही सत्य बता दिया, शाश्वत बता दिया, तो फिर हिंदू और सनातन ये इनका गठबंधन किसने कर दिया? और जब ये संस्कृत में है ही नहीं दोनों चीजें, तो ये धर्मगुरु पाखंडी जो प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सनातनी हैं, इन्होंने सनातन और हिंदू को जोड़ कैसे दिया? ये क्या है? ये पाखंडियों की राजनीति है। और जितने लोग इनके पाखंड में फंसे, इसलिए ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और जो हमारे भारत की मूल निवासी जनता है, वो आज इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन ये पता नहीं कर सकती कि भाई सनातन और हिंदू आए कहां से। बिना सोचे समझे, बिना इतिहास जाने अपने आप को हिंदू सनातनी कहने लग गए। जब भाई वेदों में, पुराणों में, इनमें है ही नहीं, तो वेद पुराण शास्त्र पढ़ाने वाले अपने आप को सनातनी क्यों कहते हैं? और हिंदू एक गाली है, ये तो साक्षात है, लिखा हुआ है। ये तो प्रथम शंकराचार्य ने भी इनको गालियां दी है, हिंदू शब्द को। और उन्हीं की राजनीति में, उन्हीं के पाखंड में ये भारतीय मूल निवासी फंसे हुए हैं। ये कौन सी ज्ञानियों वाली बात है? ये ज्ञानियों वाली बात नहीं है। तो सनातन जो शब्द है, वो जीव के प्रति कहा गया है। जीव ही सत्य है, इसके अलावा कोई भी चीज यहां सनातनी नहीं है। ना ये शरीर सनातन है, ना ये, यहां तक कि चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी भी सनातन नहीं है। जब यही चंद्रमा, सूर्य जो गैलेक्सिया है, यही सनातन नहीं है, यही अपने आप को शो नहीं करते सनातन, कि हम सनातनी हैं, तो फिर यहां सनातन है कौन? क्या ये शरीर? क्या कोई अलग से मनुष्य? नहीं। ये क्या है? जबरदस्ती अपने आप में, अपने आप के ऊपर लेना, जबरदस्ती ले लेना कि मैं सनातनी हूं। तो जबरदस्ती सनातनी लेने से तो भाई ये शरीर अमर नहीं होगा, क्योंकि आपने शरीर के ऊपर लगाया सनातनी। तो सनातन का मतलब तो अजर अमर अविनाशी होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो भाई ये शरीर तो अजर अमर अविनाशी नहीं है। सब यहां परिवर्तन होने वाली चीजें हैं, बनती हैं बिगड़ती हैं, बनती हैं बिगड़ती हैं। ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति और समय, ये तो दोनों का गठबंधन है, और इनके बीच में सनातन तो है ही नहीं। तो आप किसको सनातन कह रहे हो? और हिंदू धर्म की बात है, तो भाई हिंदू संस्कृत में नहीं है, तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों कहूंगा? वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों कहूं? जब उनमें नहीं है, तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों कहूंगा? सम्राट अशोक के अखंड भारत, जो सम्राट, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उसने अपने इस शिलालेख पे नहीं लिखवाया हिंदू। भाई हमारी मूल संस्कृति में हिंदू शब्द है ही नहीं भारत में, तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों कहूंगा? पहली बात तो ये। दूसरा, जो सनातन है, वो कोई भी शरीरधारी जो जीव है, वो ही सनातन है। चींटी, हाथी, कीड़ा मकोड़ा, जंगली जानवर, पेड़ पौधे, जो इनमें जीव है, जो चेतन है, वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही अजर अमर अविनाशी है। तो वो किसमें नहीं है भाई? मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है, और जो अन्य जो धर्म बना के बैठे हैं, सब में है वो सनातन। तो सभी सनातनी है, इसका मतलब तो भी एक अलग से ग्रुप
सनातन कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? ये भरमाया गया है इन लोगों को कि आप लोग सनातनी हिंदू हो। सनातनी का मतलब ये होता है, सनातन, कि जब सूर्य, चंद्रमा और ये गैलेक्सियां कुछ भी नहीं था, तब कौन था? सनातन। तो आप बाद में सनातन कैसे कह सकते हैं? भाई सनातन जो शब्द है ये तो 1800 ईस्वी के बाद आया है, और हिंदू शब्द कहीं किसी भाषा में है ही नहीं, किसी भाषा में ही नहीं है, किसी धर्म में ही नहीं है हिंदू नाम का कोई शब्द। अगर हिंदू, एक भारत का नाम हिंदू दिया गया है, तो भारत ही हिंदुस्तान है ना। भारत में रहने वाले लोग सारे हिंदुस्तानी हैं, इसमें अलग से कोई ग्रुप हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक आप इतिहास के शब्दों का अगर आप पूरी तरह से कारण नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप भ्रमित ही रहेंगे और लोग आपको भरमाते रहेंगे। और आप लोग तर्क वितर्क क्यों नहीं करते, सवाल जवाब क्यों नहीं करते इन पाखंडी धर्म गुरुओं से? सीखिए, बोलना सीखिए, सवाल करना सीखिए, सवाल का जवाब लेना सीखिए, इतिहास तक पहुंचिए, तब आपको पता चलेगा। तो सभी मूल निवासी मानव से मेरी यही प्रार्थना है कि आप भ्रमित में ना रहें। सनातन सिर्फ खाली जीव को कहा गया है, आत्मा को कहा गया है, उस सर्वव्यापी को कहा गया है, जो लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आती। वो सनातन है, वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। सनातन बनाया नहीं जा सकता, यानी कि सत्य को बनाया नहीं जा सकता। सत्य अपने आप में ही सर्वव्यापी है, वो हर जगह ही होता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो सभी मानव जाति, भक्तजनों, प्रेमियों से विनती करता हूं कि भ्रमित ना हों और अपने सत मार्ग पे चलें और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। जो इसी आपके अंदर, जो आपका, जो आप समय इस शरीर से अलावा जो आप शरीर में हो, आप सनातनी हो, तो अपना भेद सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, वो आपको आपका ही भेद बताएंगे। ये है सत्य, इसी को सत्य को ही सनातन कहा जाता है। और जिसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जैसे अपने आप के स्वरूप को ज्ञान हो जाता है, वो ही सनातन होता है, वही सनातनी होता है। जब सनातन के बारे में कोई जानता ही नहीं है, वो अपने आप को कैसे कह देगा मैं सनातनी हूं? कैसे कह सकता है? भाई शरीर के अंदर जो अपने रूप को नहीं जानता, अपने रंग रेखा को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने निज नाम को नहीं जानता, वो कैसे कह सकता है कि मैं सनातनी हूं? सनातनी तो वही है जो इस शरीर के अलावा अपने आप को जान लेता है, वो सनातनी होता है। वो कह सकता है कि मैं सनातनी हूं, क्योंकि उसने भेद लगा लिया सत्य का, और सत्य ही सनातन है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भ्रमित ना रहें, और जो है एकता में रहें, प्रेम से रहें, किसी को भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति में ना रखें। कितना भी गरीब क्यों ना हो, और उससे नफरत ना करें, उसकी मदद करें, सहायता करें। यही हमारे भारत का सिद्धांत है, मूल निवासियों का सिद्धांत है। तो सत साहेब, आप सभी को प्रणाम, और महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब।